Hi, I am Pooja and I am a corporate lawyer. I incorporated more than 50 foreign subsidiary companies in India. I basically deal with FEMA, RBI and ROC compliances. Today I am going to make a video on DIN application. So let's start. तो सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि डिन होता क्या है। डिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक नंबर होता है जिससे हम डायरेक्टर्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। मीन्स एक नेम के तो बहुत सारे डायरेक्टर होंगे, लेकिन डिन इज़ द यूनिक नंबर। तो एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाता है डायरेक्टर्स को, जिससे वो आइडेंटिफाई होते हैं कि ये डायरेक्टर है कौन। दूसरा है डिन एप्लीकेशन के दो तरीके होते हैं। एक एप्लीकेशन होती है जो फॉर्म इनकॉर्पोरेशन फॉर्म के साथ होती है, दूसरी एप्लीकेशन जो होती है वो DIR 3 के लिए होती है। दोनों के सिचुएशंस में डिफरेंस क्या है, मैं चलो आपको आगे बताती हूँ। जो स्पाइस फॉर्म होता है, जब कोई डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा होता है नई कंपनी में और उसके पास पहले से डिन नहीं होता है, तो वो स्पाइस प्लस फॉर्म के थ्रू अपनी डिन एप्लीकेशन कर सकता है। मतलब उसके साथ ही उसकी डिन एप्लीकेशन, जैसे कंपनी एप्लीकेशन होती है इनकॉर्पोरेशन के लिए, साथ साथ में उसकी डिन एप्लीकेशन भी हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन्स टू द प्रपोज्ड फर्स्ट डायरेक्टर, मतलब नई कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू कंपनी शैल बी मेड इन स्पाइस प्लस फॉर्म ओनली। यानी सिर्फ आप स्पाइस प्लस फॉर्म के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हो डिन के लिए। जब आप नई कंपनी में फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बन रहे हो तो आपको स्पाइस प्लस के थ्रू ही करना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी डिन है और आप नई कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर बन रहे हो तो आपको किसी भी तरह के डिन एप्लीकेशन दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पुराने डिन ही वहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएंगे। सेकंड है कि कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है और आप उसमें डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहते हो, बट आपके पास डिन नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर अपॉइंट होने की सबसे पहली शर्त होती है कि आपके पास डिन होना चाहिए। तब आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है कि आप DIR 3 फॉर्म फाइल करो। DIR फॉर्म 3 में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जाती है, फ़ोटो, ID और एड्रेस प्रूफ दी जाती है। प्रोफेशनल उस फॉर्म को सर्टिफाई करता है और MCA की साइट पे अपलोड करता है। MCA उस फॉर्म को वेरीफाई करती है और आपको डिन प्रोवाइड करती है। थर्ड ये है कि सपोज इन फ्यूचर में आपको कोई चेंजेस करने हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने MCA को दिया है, MCA के रिकॉर्ड में है, जैसे मेल ID है या फ़ोन नंबर है। बहुत बार MCA आपसे कम्युनिकेट करती है, जब भी कोई भी फॉर्म फाइल होता है, जिस कंपनी में भी डायरेक्टर हो और उस कंपनी की कोई भी फॉर्म फाइल होती है तो उसकी एक नोटिफिकेशन डायरेक्टर्स को भी आती है। बट सपोज आपका मेल ID चेंज हो गया है किसी भी रीज़न से, तो आपको अपनी मेल ID अपडेट करने के लिए या कोई भी फ़ोन नंबर, मेल ID, एड्रेस, किसी भी तरह के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो चेंज करने के लिए आपको DIR 6 फॉर्म फाइल करनी होती है, ताकि MCA की डेटा में वो अपडेट हो जाए। तो ये हमारा बेसिक ओवरव्यू है कि डिन होता क्या है, डिन अप्लाई कैसे कैसे होता है, और डिन में अगर हमें चेंज करने होते हैं कुछ भी अपनी इन्फॉर्मेशन को तो हम किस फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डिन जो एप्लीकेशन हो सकती है वो दो तरीके से हो सकती है। पहला एक इनकॉर्पोरेशन फॉर्म के थ्रू और दूसरा DIR 3 फॉर्म के थ्रू। इनकॉर्पोरेशन फॉर्म के थ्रू तब होती है जब नई कंपनी बन रही होती है और हम फर्स्ट टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हो रहते हैं और फर्स्ट प्रपोज डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, तो उस टाइम में हमें स्पाइस प्लस के थ्रू ही डिन अप्लाई करना होता है। और DIR 3 जो फॉर्म है उसमें भी मैंने आपको बता दिया, एग्जिस्टिंग कंपनी में हम डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं बट हमारे पास डिन पहले से नहीं है, तो हम DIR 3 के थ्रू डिन अप्लाई करेंगे पहले और फिर हमें उस एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होंगे। तो एक बार हम पास पर रीडिंग कर लेते हैं इसको कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। स्पाइस फॉर्म, any person not having been proposed to become a first director in a new company shall have to make an application through e-form Spice Plus. The applicant is required to attach the proof of identity and address along with the application. Then would be allotted to the user only after approval of the name. अप्रूवल ऑफ द फॉर्म। कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन फॉर्म है
वो जब अप्रूव होगा तभी आपको डिन अलॉट होगा। अगर कंपनी रिजेक्ट होती है तो आपको डिन भी नहीं मिलेगा। जब स्पाइस फॉर्म फिलअप होगा कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए तो उसके साथ आपके एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो भी अटैच किए जाएंगे। डायर 3 का पढ़ लेते हैं। एनी पर्सन इंटेंडिंग टू बिकम अ डायरेक्टर इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी शैल हैव टू मेक एन एप्लीकेशन इन ई फॉर्म डायर 3। तो डायर 3 फाइल करनी होती है हमें एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए। तो रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग चाहिए होता है जब आप डिन अप्लाई करते हो। पहला फोटोग्राफ चाहिए होता है, स्कैन कॉपी ऑफ आईडी और एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। आईडी में पैन इज मैंडेटरी फॉर इंडियन और पासपोर्ट इज मैंडेटरी फॉर फॉरेनर। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में इंडियंस के लिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी बिल चल जाएगा, बैंक स्टेटमेंट। अगर कोई फॉरेनर है तो उसके लिए बेसिकली चाहिए होता है यूटिलिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट। अब डिजिटल सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। तो जब बस इनकॉर्पोरेशन फॉर्म चाहिए होता है तो वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है जो डायरेक्टर प्रपोज डायरेक्टर है उसका डिजिटल सिग्नेचर। लेकिन जब आप डायर 3 के थ्रू डिन अप्लाई कर रहे हो तो आपकी डीएससी आपको मैंडेटरी चाहिए होती है और जो कि एप्लीकेंट अपने फॉर्म को डीएससी से साइन करता है और जिस कंपनी में वो डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला होता है उस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी हो, डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सीईओ, सीएफओ हो, वो वेरीफाई करता है डिजिटली। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने बात की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हम यहाँ पे कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जैसे कि फीस है, जनरेशन ऑफ डिन हो गया, वेरिफिकेशन ऑफ ई फॉर्म हो गया। तो जो फीस पेमेंट होती है बेसिकली वो डायर 3 में लगती है और वो 500 है और आप इलेक्ट्रॉनिकली पे कर सकते हो लाइक नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पे लेटर भी निकाल सकते हो लेकिन फिर उसे आपको एनईएफटी या आरटीजीएस करनी होती है। लेकिन जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन वाली फॉर्म फिलअप करते हो स्पाइस प्लस तो वहाँ पे आपको कोई अलग से डिन एप्लीकेशन के लिए डिन एप्लीकेशन के लिए कोई फीस पे नहीं करनी होती है। तो ये तो हो गया फीस की बात। उसके बाद से डिन जनरेशन इसमें क्या होता है कि आप जब स्पाइस फॉर्म जब अप्रूव होगी इनकॉर्पोरेशन वाली जो फॉर्म होती है तो आपका डिन अप्रूव हो जाएगा और आपका डिन अलॉट हो जाएगा। बट आप जब डायर 3 फाइल करते हो तो जैसे ही आप फॉर्म फाइल करते हो और पेमेंट करते हो साथ साथ आपकी डिन आपको मिल जाती है जिसे हम प्रोविजनल डिन कहते हैं। प्रोविजनल डिन अलॉट करने के बाद एमसीए आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करती है और अगर स्क्रूटनाइजेशन में उन्हें इन फ्यूचर पता चलता है कि आपने गलत डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं या फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है तो वो आपके डिन को रिजेक्ट भी कर सकती है, साथ में आपके ऊपर पेनल्टीज भी लगा सकती है अगर आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन ई फॉर्म में देखिए इन केस डिटेल ऑफ ई फॉर्म डायर 3 आर फाउंड एज पोटेंशियल डुप्लीकेट और द सम गेट्स राउटेड टू डिन सेल फॉर बैक ऑफिस प्रोसेसिंग upon approval of the form provision will become approved in and would be availed for further use। तो ये हो गया कि क्या पेमेंट है, जनरेशन डिन का कैसे होता है और बाद में वेरिफिकेशन कैसे होती है। यहाँ पे हम देखेंगे कॉमन कॉजेज ऑफ रिजेक्शन कि जो डिन रिजेक्ट होता है वो किस रीज़न से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब प्रोविजनल डिन इज अप्रूव्ड ओनली आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड विद द एप्लीकेशन। सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक कमिटेड बाय एप्लीकेंट एंड ऑन अकाउंट ऑफ विच द डिन एप्लीकेशन गेट्स रिजेक्टेड। वो कॉमन मिस्टेक क्या क्या है रिजेक्शन वाले वो लिस्ट यहाँ पे नॉन सबमिशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हेडिंग है। आइए पढ़ते हैं। ये 5 बेसिक कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एप्लीकेंट करता है और जिसकी वजह से डिन रिजेक्ट हो जाता है। तो क्या है? पहला है द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द एप्लीकेंट इज नॉट सबमिटेड। सेकेंड है द प्रूफ ऑफ फादर्स नेम ऑफ द एप्लीकेंट इज नॉट सबमिटेड। थर्ड है द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एप्लीकेंट इज नॉट सबमिटेड।
फोर्थ है द प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट इज नॉट सबमिटेड। और फिफ्थ है द कॉपी ऑफ पासपोर्ट फॉर फॉरेन नेशनल इज नॉट सबमिटेड। फॉरेन, मैंने आपको बताया फॉरेन नेशनल्स के लिए पासपोर्ट मैंडेटरी है और इंडियन नेशनल्स के लिए पैन इज मैंडेटरी। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको बता दिए थे आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में क्या क्या चाहिए होता है फॉरेन्स के लिए या फॉरेन नेशनल के लिए या इंडियन जो है उनके लिए। तो जब भी आप डिन अप्लाई करें तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। ये जो कॉमन मिस्टेक्स ने MCA ने वेरीफाई करके बताया है उसका आप ध्यान रखें कि ये मिस्टेक्स आप ना करें और आपकी डिन एप्लीकेशन इन फ्यूचर जाकर रिजेक्ट ना हो। तो ये थे बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट डिन एप्लीकेशन। डिन एप्लीकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, पेमेंट क्या क्या है, प्रोविजनल डिन कैसे अप्रूव होती है, कैसे रिजेक्ट होती है, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं, क्या अटैचमेंट हमें चाहिए होता है, प्रोफेशनल की सर्टिफिकेशंस कहाँ लगती है। Tier 3 में बेसिकली डायरेक्टर ही वहाँ पे अपने DSC लगा के सर्टिफाई करते हैं। पहले ऐसा होता था कि प्रोफेशनल अलग से प्रैक्टिसिंग से हम सर्टिफाई कराते थे, लेकिन अब ऐसा प्रोविज़न है कि आप जिस कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हो आपके पास DSC होनी चाहिए। आप उसे डिजिटली साइन करोगे और उसको वेरीफाई उस कंपनी का डायरेक्टर, CEO, कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर ये लोग करेंगे। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट डिन एप्लीकेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फर्दर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो या कोई भी कंसल्टेंसी की ज़रूरत हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जुड़ सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो और या तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे है, आप कभी भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो अपने आप को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।